99% मैच हार गई थी मुंबई की टीम, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने कर दिया ऐसा चमत्कार कि पलट गया पूरा मैच। एक ही ओवर में 3-3 रन आउट करा के बुमराह ने मुंबई इंडियंस को दिलाया कभी ना भूलने वाला जीत। तो आखिर कैसे जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पूरे मैच को पलट कर रख दिया? जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन आईपीएल के 2 बड़े मुकाबले देखने को मिले। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, जिसमें बेंगलुरु ने राजस्थान को 9 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल किया। सुपर संडे का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। सिक्का उछाला गया तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क आए, जिनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर किया और इसी सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। ओवर की दूसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने शानदार चौका लगा दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर रियान रिकेल्टन ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 11 रन बनाए और मुंबई इंडियंस को अच्छी शुरुआत दिलाई। दिल्ली की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार को भेजा। आते ही मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को मुकेश की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन 5वीं गेंद पर रियान रिकेल्टन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने फिर से मिचेल स्टार्क आए, लेकिन इस बार रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने मिलकर उनके जबरदस्त कुटाई करते हुए धज्जियां उड़ाकर रख दी। मिचेल स्टार्क का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मिचेल स्टार्क ने अपने इस ओवर में 19 रन खर्च कर डाले। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर में ही अपनी टीम के स्कोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से चौथे ओवर में मुकेश कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी किया। मुकेश कुमार की गेम दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर चौथे ओवर से सिर्फ 6 रन ही जोड़ पाए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया। मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में मजबूती से अपनी पकड़ बना चुकी थी। वहीं दिल्ली को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बिपराज निगम को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। बिपराज ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया। रोहित शर्मा संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे, लेकिन जाते जाते बिपराज निगम ने ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 47 रनों तक पहुंच गया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद रियान रिकेल्टन का साथ देने के लिए मुंबई के सबसे तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतर चुके थे। दिल्ली की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार के सामने रियान रिकेल्टन बल्लेबाजी कर रहे थे। मुकेश कुमार के ओवर की पहली ही गेंद पर रियान ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दे दिया। सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। आते ही सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई की टीम अपने 1 विकेट गंवाकर 59 रनों तक पहुंच गई। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स के सामने 205 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 59 रनों की अर्धशतकीय पारी खेला। वहीं नमन धीर ने भी 38 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरी दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करने के लिए फ्रेजर और अभिषेक पोरेल मैदान पर उतरे। दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब हुई। पहले ओवर के पहले ही गेंद पर दीपक चाहर ने फ्रेजर को बिल जैक्स के हाथों कैच आउट करा दिया।
इस तरीके से मुंबई इंडियंस को पहली ही गेंद पर बड़ी सफलता मिल गई। फ्रेजर का विकेट गिरने के बाद अभिषेक पोरेल का साथ देने के लिए इंपैक्ट प्लेयर करुण नायर की मैदान पर एंट्री हो चुकी थी। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर करुण नायर ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और अपनी टीम का खाता खोला। तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस तरीके से पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 6 रन ही बना पाई। मुंबई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट आए, जिनका स्वागत करुण नायर ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद अगली गेंद को भी करुण ने चौके में तब्दील कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी करुण नायर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर दिल्ली कैपिटल के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। करुण नायर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 9 रन जोड़े और अपनी टीम के स्कोर को 33 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने मुंबई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुला लिया, लेकिन करुण नायर ने उनकी भी जमकर पिटाई कर दी और 2 चौके की सहायता से जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर का स्वागत अभिषेक ने पहले ही गेंद पर चौका जड़कर किया। दीपक चाहर के तीसरी गेंद पर अभिषेक ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। चौथी गेंद पर करुण ने जबरदस्त चौका लगाते हुए दीपक चाहर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। एक छोर से करुण नायर चौके और छक्के लगाकर तेजी से रन बटोर रहे थे, तो दूसरी छोर से अभिषेक भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से पावर पर लेकर अंतिम ओवर में विकेट की तलाश में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए फिर से जसप्रीत बुमराह को भेजा, लेकिन इस बार करुण नायर ने जसप्रीत बुमराह किस जमकर कुटाई करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा डाली। सबसे पहले बुमराह की पहली गेंद पर करुण ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए सनसनी मचा दिया। तीसरी गेंद को करुण ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी करुण नायर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 18 रन जोड़ डाले। इस तरीके से पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई के गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने इस बार गेंद को मिचेल सेंटनर के हाथों में थमा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मिचेल सेंटनर के इस ओवर से 9 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 81 रनों तक पहुंचा दिया। 8वीं ओवर में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आ चुके थे, जिनका स्वागत करुण नायर ने चौथी गेंद पर छक्का लगाकर किया। 9वें ओवर में कर्ण शर्मा की गेंद पर भी करुण ने छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 10वें ओवर में भी करुण नायर का बल्ला जमकर दहाड़ा और हार्दिक पांड्या की कुटाई करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने हार्दिक के इस ओवर में 13 रन जोड़े। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 113 रनों तक पहुंच गया। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार कर्ण शर्मा को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। कर्ण शर्मा ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक को नमन धीर के हाथों कैच आउट कराकर साझेदारी को तोड़ दिया, लेकिन करुण नायर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब के एल राहुल आ चुके थे। लेकिन 12वीं ओवर में मिचेल सेंटनर ने करुण नायर को क्लीन बोल्ड करके दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका दे दिया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। धीरे धीरे यह मुकाबला 19वीं ओवर में जा पहुंचा, जहां पर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने दिल्ली की पारी को आशुतोष शर्मा और विपराज निगम मिलकर संभाल रहे थे। आशुतोष शर्मा ने लगातार 2 चौके जड़कर इस मुकाबले में रोमांच ला दिया, लेकिन चौथी गेंद पर आशुतोष शर्मा 2 रन पूरा करने के चक्कर में रन आउट हो गए। लेकिन विपराज निगम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर कुलदीप यादव आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद को कुलदीप
कुलदीप यादव ने हिट करके दौड़कर 1 रन पूरा किया, लेकिन वह 2 रन पूरा करने की कोशिश में कुलदीप यादव भी रन आउट हो गए। अब यह मुकाबला दिल्ली के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। दिल्ली की तरफ से आखिरी उम्मीद बनकर मोहित शर्मा आए। जसप्रीत बुमराह के ओवर की आखिरी गेंद पर मोहित शर्मा स्ट्राइक रोटेट करने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस तरीके से दिल्ली की टीम 193 रन बनाकर ओनली आउट हो गई। इस जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 3 रन आउट करा के मुंबई इंडियंस की टीम को 12 रनों से कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिल दिया। मुंबई की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी, वहीं पूरे स्टेडियम में मातम पसर गया। दोस्तों, 99% जीता हुआ मैच हार गई अपने घर में दिल्ली कैपिटल। बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे सभी खिलाड़ी। वहीं कप्तान अक्षर पटेल के भी आंखों से निकल आए आंसू। और फिर अक्षर पटेल ने हार का ठिकरा ऐसे खिलाड़ी पर फोड़ते हुए बयान दिया जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर कैसे दिल्ली को मिली शर्मनाक हार, कैसे मुंबई ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, दिल्ली की हार के बाद अक्षर पटेल ने भावुक मन से बयान देते हुए क्या कुछ कहा, वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई के मैच में पूरा क्रिकेट इतिहास पलट गया। इस मुकाबले को देखकर हर किसी के होश उड़ गए और लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और मुंबई की टीम ने दिल्ली के सामने 20 ओवर में अपने 5 विकेट खोकर 205 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। मुंबई की तरफ से सबसे रन शुद्ध तिलक वर्मा ने 59 रन बनाए, वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 40 रनों का योगदान देकर टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल शुरुआत बेहद खराब हुई। फ्रेजर बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद अभिषेक और करुण नायर ने मिलकर पूरे मैच को पलट दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों की खूब कुटाई की। बुमराह से लेकर दीपक चहर, यहां तक कि बोल्ट किसी को भी नहीं छोड़ा। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो गई। मुकाबला मुंबई के हाथ से फिसल रहा था, लेकिन तभी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में गेंदबाजी करने आए करण शर्मा ने अपनी फिरकी से पूरे मैच को पलट कर रख दिया। सबसे पहले अभिषेक को और फिर उसके बाद केएल राहुल और स्टब्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। देखते ही देखते दिल्ली की टीम ने 160 रनों के ही स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाज खो दिए। और फिर क्या, मुंबई इंडियंस ने अपनी चमत्कारी फिरकी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और दिल्ली को उनके घर में घुसकर हरा दिया। दिल्ली की शर्मनाक हार देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक बेहद भावुक हो गए। वहीं दिल्ली के खावे में भी मातम पसर गया। खिलाड़ियों के आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे, लेकिन मुंबई के खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। मगर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल फूट फूट कर रो रहे थे। जब उनसे इंटरव्यू के दरमियान इस मुकाबले में मिली हार के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार एक ऐसे खिलाड़ी को ठहराते हुए बयान दिया जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको पटेल के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। मिली शर्मनाक हार के बाद अक्षर पटेल ने बयान देते हुए कहा कि 99% जीता हुआ मैच हम हार गए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। करुण नायर ने शानदार बल्लेबाजी की। अकेले दम पर मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी मैं। इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ करूं कम है। लंबे समय बाद मौका मिला और उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया। इस हार को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारी टीम पहले ही ओवर से मैच में हावी थी। मुंबई के गेंदबाज बैकफुट पर आ चुके थे, उनकी टीम हार, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आकर करण शर्मा ने पूरे मैच को पलट दिया। सच में यह गेंदबाज किसी जादूगर से कम नहीं है। रोहित भाई ने भी बीच में कप्तानी करना शुरू कर दिया, यह बेहद गलत बात है। हार्दिक पांड्या टीम का कैप्टन है, उसे कप्तानी करनी चाहिए थी, लेकिन रोहित भाई ने जो कुछ भी किया उससे मैं बेहद निराश हूं। मैं राहुल से इस मुकाबले में बेहद निराश हूं। उन्हें संभाल कर खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में अपना विकेट खो दिया। इतना ही नहीं, अक्षर पटेल ने आगे भी कहा कि कोई बात नहीं, मैच में जीत और हार लगा रहता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि अगले मैच में हम शानदार वापसी करेंगे। इस सीजन की हमारी पहली हार है, इसे हम जल्द भरपाई करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, अक्षर पटेल ने भावुक मन से बयान देते हुए हर किसी को निराश कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।